में हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट जीके के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक जिसे हम लोग घरों में यूज करते हैं, खाते हैं, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, आयरन। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम यह जो है केरल राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 ईस्वी में, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुए थे। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी यह युद्ध। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के तेल में जो है मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, रक्तहीनता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है यह लोहा यानी आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? देखिए, दुनिया का पहला क्लोन पशु कौन था? डॉली था उसका नाम, और वह जो था भेड़ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, तो EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है EEG का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर रक्तदाब जो है ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? ठीक है, किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करता है। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? देखिए, स्वराज पार्टी इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 ईस्वी में। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में की थी। ठीक है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है?
तो देखिए बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य जो होते हैं सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह जो है नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो देखिए भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है, अभी तक नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक है, पैंक्रियाज से। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन क्या है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एवो ह्यूम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो इस लोकप्रिय भजन के रचयिता है नरसिंह मेहता, ये गुजरात राज्य के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल पुराणों की संख्या जो है 18 है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो देखिए सोडियम धातु जो है इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301 दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। और दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अहोम जनजाति जो है यह असम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 308 कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है यह केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है अस्तो मा सदगय में सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सुक्ति जो है अस्तो मा सदगय में इसे ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?
तो देखिए फिलामेंट जो होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, यह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब के पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में फहराया गया था। कहाँ पे? एंटवर्प में फहराया गया था, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है चाइना मैन शब्द यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है हवाला क्या है? हवाला जो है क्या है? तो यह विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। अगला प्रश्न है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को या आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो वह होती है गामा किरणें की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नाबार्ड जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि अन्य नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है एटा, यहीं पे हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, एटा में। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो देखिए आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किया था मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे यानी किडनी में पथरी किस वजह से बनती है? तो देखिए मानव गुर्दे में यानी किडनी में पथरी जो बनती है यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक है विशाखा दत्त। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो देखिए भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम इसे आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है
गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन जो है पोषक तत्व या प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए, ग्रहों की गति का नियम जो है यह प्रतिपादित किया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो होती है वह अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाती है। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोस्ले ने किया था। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है।